जब वो जवान हो जाता है, जवान जब हो जाता है तो माया के चक्कर में फंस जाता है और उसको कुछ दिखता नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में फंस जाता है और मनमानी कर्म करता है। मन की इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध पैदा होता है। जब क्रोध पैदा होता है तो उल्टे सीधे कर्म कर लेता है। फिर विवाह होता है, पत्नी के चक्कर में पड़ जाता है, फिर संतान होती है, पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। कबीर यमन लालची समझे नाए गंवार, भजन करन के आलसी खाने के होशियार। मन के मारे बन गए बनतज बनती नाए, कह कबीर क्या कीजिए यमन ठहरे ना। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे रामते मन ही करावे ठगी। मन राम से भी मिला देता है, ठगी से भी करवा देता है। मन चंचल कृष्ण परमाति बलभद्रम तस्याहम निग्रमण्ये वायुरस दुष्करम। ये मन इतना चंचल है कि लाख हाथियों का इसमें बल है, ये रुकता नहीं। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, भगवान मैं वायु को बस में कर सकता हूँ लेकिन ये मन बस में नहीं होता। तो भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन अभ्यास के द्वारा। असंशयम महाबाहो मनोर दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो योगेन वैराग्येन च क्रियते। हे अर्जुन, इस मन को वैराग्य के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बस में करो। अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है। कब भूखियो न भजन बातें कैसी बीतेगी, कब भूखियो न कैसे बीतेगी, कब भूखियो न भजन बातें कैसी बीतेगी, कब भूखियो न भजन बातें कैसे बीतेगी। कैसी बीतेगी रे मूर्ख कैसी बीतेगी, माता पिता ने करी सगाई दुल्हा बने जवानी, माता ने करी सगाई दुल्हा बने जवानी, करे गयो हाथन में करना बन गयो हाथन में करना कैसे बीतेगी, भूखियो न भजन कैसे बीतेगी, धूमधाम से ब्याह रचायो पैर केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचायो पैर केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचायो पैर केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचायो पैर केसरी जामा। दुल्हन लेके घर में आयो खत्म भयो नामा,
सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा। और सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा। राम भजन के बिना तेरा होगा कहीं मेरा। राम भजन के बिना तेरा होगा कहीं मेरा। कर ले कुछ करना कैसी बीतेगी। कहूँ पियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी मनवा कैसे बीतेगी। कहूँ पियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। कहूँ पियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। कृष्ण बलदेव की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कबहू कियो न भजनवा तेरी कैसी बीतेगी। कहीं तीर्थ यात्रा करने को जाते हैं तो बड़े बड़े सामान को इकट्ठा करते हैं, बैग लाते हैं, खाने को ये चाहिए, पीने को ये चाहिए, फिर वहाँ होटल चाहिए, वो चाहिए। और कोई प्राणी मतलब ये भी सोचता है कि हम बूढ़े हो गए, हमको जाना है परलोक के लिए, कोई इकट्ठा कर लें कुछ, कोई बिल्ला बिल्ला होता। कहे नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे। जाको नाम हृदय में धरे सिमर सिमर कसमल सब पढ़े। जब ही शरण गही कृपानुद गज ग्राहते छूटा। महिमा नाम कहाँ लो वर्णो राम कहत बंधन से छूटा। अजामिल पापी जग जाने निमिक माफ निस्तारा। नानक कहत चेत चिंतावण ते भी उतरे पारा। पर राम नाम की गति नहीं जानी कैसे उतरे पारा। राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे। जैसे ध्रुव ने जपा जैसे प्रहलाद ने जपा। तो 50 साल की उम्र होती है, पहली घंटी बोलती है, फिर दूसरी घंटी बोलती है कि अभी समझ जा 50 साल हो जाते हैं, बाल सफेद पड़ जाते हैं, काल मुद्रा। उसको काल कहता है कि थोड़ा सा समझ जा, 50 साल का हो गया, सफेद बाल पड़ गए और ये मूर्खता को छोड़ दे, भगवान का भजन कर। लेकिन समझ में नहीं आते, अच्छे खाएंगे, अच्छे पिएंगे, अच्छे मतलब आँख चली जाएंगी तो डॉक्टर पर अच्छा कोई मतलब ऑपरेशन करा के आँख चलवा लेंगे। फिर तीसरी घंटी बुझ जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, इंद्रियां काम नहीं करती हैं। और चौथा तो फिर घंटा ही होता है। फिर 2 यमराज के दूत उसके सामने आ जाते हैं। 32 भुजाएं हैं, प्रत्येक हाथ में चाबुक है, लाल लाल जीव है, सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे ही जीव उसको देखता है तो मारे भय के दिशा निकल जाता है, डरता है। लेकिन जीवन में भगवान का भजन नहीं किया, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाता। बताते हैं कि यमराज जो जीव को निकालते हैं तो 3 गति होती है, 3 गति होती है। गीता जी के आधार पर 3 गति। जो सात्विकी व्यक्ति से मरते हैं उनको परलोक में जाके जगह मिलती है। राशि व्यक्ति के मरने पर अपने पुण्य पापों का फल भोगकर यहाँ मनुष्य योनि में आ जाता है। तामसी व्यक्ति के मरने पर 84 लाख योनियों में चला जाता है। तो हम ऊंचों की उस योनि को नहीं जाएं। ऊर्ध्वं गच्छति तत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति रास्ता जगन्य गुण दत्तिष्ठा अधो गच्छति तामसा। गीता जी में लिखा अधो गच्छति तामसा। तामसी जीवों की गति अधो मतलब नीचों के लोगों को। दक्षिण दिशा में नरक बने हुए 28 प्रकार के जो कल की कथा में उनका वर्णन होगा। उनमें 84 लाख योनि है, 84 उसमें बैतरणी नदी आती है। अनेक प्रकार के नरक हैं जिसको सुनने से भी आदमी पीपल के पत्ते की तरह कांप जाता है। लेकिन जीवन में कैसी आंख दिखाता है, कैसे हाथ उंगली करता है, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या छोड़ेगा नहीं। तो कपिल देव जी कहते हैं ये अज्ञानता मूढ़ता को छोड़कर भगवान को भजन करना सीखना चाहिए।
आज देवहूति को कपिल देव भगवान ने जीव की गति का वर्णन किया, अधोगति सबका वर्णन किया सांख्य शास्त्र के उपदेश के द्वारा। आज देवहूति की भक्ति जागृत हो गई और भगवान देवहूति को उपदेश दे करके और धीरे धीरे चले गए पूर्व दिशा में, जहाँ गंगा सागर है। और सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, और माता एक सर्व नदी के रूप में बदल गई। तो देवहूति को भगवान कपिल देव ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। तो जिन पर भगवान की कृपा होती है तो उनकी मुक्ति हो जाती है। जीवन थोड़े दिन का है। मनु की कन्याओं में